तो दोस्तों अब तक जितनी भी थॉर 4 की अपडेट आई है हम लोग ने गार्डियंस को तो देखा है, लेकिन इसके अलावा न हम लोग को कोई बेटर एबिल की खबर मिली है ना ही एडम वॉरलॉक की, क्योंकि ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि नए हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट इस मूवी में और वॉल्यूम 3 मूवी में होना ज़रूरी है ताकि आगे जाके हम लोग को और नए सुपर हीरो दिखाई दे। तो आज के इस वीडियो में लोग समझेंगे कि जेम्स गन ने जो कहा है कि हम लोग को एडम वॉरलॉक अभी वॉल्यूम 3 में नहीं दिखाई देगा, तो क्या वो सच है और आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, कमेंट करके ये बताइए कि अगर कैप्टन मार्वल और वांडा के बीच में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। क्या कैप्टन मार्वल किऑस मैजिक के सामने टिक पाएगी। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहली मूवी की, जो कि है थॉर 4। दोस्तों इतना तो हम लोग जानते हैं कि थॉर अभी गार्डियंस के साथ है और बाद में जाके वो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गार्डियंस का रोल मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई देगा और मूवी के एंड में जब मेन फाइट हो रही होगी थॉर और गॉड द गॉड बुचर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतना ही सब कुछ खत्म नहीं होता। इस मूवी के एंड होते ही हम लोग को वॉल्यूम 3 देखने को मिलेगी, यानी कि इस मूवी का सीधा कनेक्शन वॉल्यूम 3 से बैठाया जाएगा। अब यहाँ पे एडम वॉरलॉक कैसे आ सकता है इसी मूवी में, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे थॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन की, क्योंकि दोस्तों जब तक मूवी का क्रेडिट सीन नहीं आता तब तक ये पता नहीं चलता कि आगे जाके ये मूवी कौन से सीक्वेंस से कनेक्ट होने वाली है। इसलिए दोस्तों ये काफ़ी ज़रूरी है। तो हालांकि जेम्स गन हम लोग को अभी सरप्राइज़ देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एडम वॉरलॉक की बात को अभी रिवील नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वॉरलॉक आने नहीं वाला, वो ज़रूर आएगा। अब रही बात कि क्या हम लोग को थॉर और एडम वॉरलॉक के बीच में एक फाइट देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन वो थॉर 4 में कभी नहीं होगा, गार्डियंस के साथ होगा। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि थॉर का रोल कितना होगा वॉल्यूम 3 मूवी में, उतना ही दोस्तों कि जितना गार्डियंस का रोल है थॉर 4 मूवी में। दोस्तों हम लोग को यहाँ पे थॉर 4 का तो विलन रिवील हो गया है, लेकिन अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम 3 के विलन के बारे में तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन पता चल जाएगा और वो एडम वॉरलॉक तो होगा नहीं। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग को वो एक एंटी विलन के रूप में दिखाई दे सकता है, लेकिन जो मेन विलन होगा वो वही होगा जो रॉकेट रैकून का क्रिएटर है, और बाद में जाके हो सकता है ये स्टोरी उसी के पीछे घूमेगी। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैं थॉर 4 और वॉल्यूम 3 मूवी को एक साथ लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इनकी स्टोरी एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें वांडा विजन टीवी सीरीज़ की, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स ने कहा है कि अगर हम लोग सीजन 2 की बात करें तो एक तरह से वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 2। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें थॉर की स्टोरी की जिसमें गार्डियंस इन्वॉल्व है, तो इसका अगर हम लोग थॉर 5 समझे तो ये एक तरह से वॉल्यूम 3 होगी। इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे एक ऐसी टीम बन गई है जहाँ पे थॉर और गार्डियंस काफ़ी समय तक साथ रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि एडम वॉरलॉक गार्डियंस को क्यों खत्म करना चाह रहा है। इसका एग्जांपल हम लोग को वॉल्यूम 2 मूवी में देखने को मिल गया था। इसकी स्टोरी के पीछे हम लोग नहीं जाने वाले, लेकिन इन सब के अलावा ऐसी वो कौन सी चीज़ होगी जो एडम वॉरलॉक को अच्छा बनाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग फैन थ्योरी की बात करें तो जो रॉकेट रैकून का क्रिएटर है वो कुछ ऐसे लोग को भी पकड़ लेगा कि एडम वॉरलॉक के प्लैनेट से बिलोंग करते होंगे, और उनको बचाने के लिए हो सकता है गार्डियंस भी चले जाए। और इस समय जब ये एडम वॉरलॉक को पता चले कि गार्डियंस अच्छे हैं, बल्कि उनका काम कोई गलत नहीं है, तो यहाँ पे वो उनके अगेंस्ट नहीं होगा बल्कि उनके साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एडम वॉरलॉक का आगे जाके कितना पोटेंशियल है, क्योंकि आने वाली जो मूवी होगी, चाहे हम लोग बात करें एवेंजर्स 5 की या उससे भी बड़ी मूवी जिसमें मल्टीवर्स कोलाइड हो सकता है, जैसे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, तो यहाँ पे एडम वॉरलॉक का रोल कितना रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान दें कॉमिक बुक की, तो एडम वॉरलॉक का मेन जो पावर सोर्स है वो सोल स्टोन है, जो कि अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन सब एटॉमिक लेवल पे। तो मेरे हिसाब से अगर उसको पावर बढ़ानी है तो क्या वो स्टोन मिलेगा दोस्तों, उसकी जो पावर का ओरिजिन है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इन्फिनिटी स्टोन्स की, तो ये तो बस शुरुआत है, आगे जाके ऐसे कई सेलेस्टियल चीज़ होगी जिसको सुपर विलेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अर्थ पे कॉन्कर करने की कोशिश कर सके। तो यहाँ पे एडम वॉरलॉक के साथ भी कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो उसकी पावर को डिस्क्राइब करे। जैसे कि हम लोग जितने भी सुपर हीरो की बात कर ले, जैसे कि अगर हम लोग बात करें आयरन मैन की, तो उसके पास उसका आर्मर है, कैप्टन अमेरिका के पास उसकी शील्ड है, हॉकाई के पास उसका बो एरो है, हल्क के पास उसकी पावर है, थॉर के पास उसका हैमर है, और ब्लैक विडो के पास भी अपने कुछ स्पेशल वेपन है। उसी तरह दोस्तों हर एक सुपर हीरो को ऐसे वेपन की जरूरत पड़ती है जो उसकी पहचान बन सके, और अभी तक हम लोग को ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिवील नहीं हुआ है। हाँ, अगर इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय नहीं होते तो हम लोग को समझ जाना चाहिए था कि आगे जाके कोई ऐसी स्टोरी बनेगी जिसमें एडम वॉरलॉक को सोल स्टोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें करंट सिचुएशन की, तो अभी ऐसे केसेस नहीं बन रहे। चलिए हम लोग बात कर लेते कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि थॉर 4 और वॉल्यूम 3 दोनों मूवी में दिखाई दे सकते हैं। एडम वॉरलॉक के अलावा मैं यहाँ पे 3 कैरेक्टर का नाम लूँगा। पहला हरक्यूलिस, दूसरा नोवा और तीसरा बेटा रे बिल। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा रे बिल की।
यहाँ पे दोस्तों बेटा रे बिल की स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है कि उसका जो प्लैनेट है वो यहाँ पे गॉड द गॉड बुचरी खत्म किया हो, की वजह से उसकी स्पेसशिप भी कॉमिक बुक की तरह स्पेस में इधर उधर कर रही होगी और एक ऐसा प्लैनेट खोज रही होगी यहाँ पे वो लोग बड़े आराम से रह सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। और एक प्लैनेट उन्हें दिखाई देगा जो कि होगा अर्थ। अगर स्टोरी एग्जैक्टली वैसी ही रही तो यहाँ दोस्तों थॉर वापस आ जाएगा अर्थ को बचाने के लिए। इसे बेटा रे बिल की स्पेसशिप देख के ऐसा लगेगा कि ये भी कोई थेनोस की तरह कोई एलियन है जो अर्थ पर अटैक करना चाह रहा हो। लेकिन दोस्तों यहाँ कोई म्योनिर नहीं है अभी जो बेटा रे बिल को वर्दी साबित करे, तो यहाँ पे स्टोरी को चेंज कर दिया जा सकता है। और ये दोस्तों एक तरह की हिस्ट्री है। अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे, सिनेमैटिक न्यूज़ की मूवीज़ देखेंगे, स्टोरी एग्जैक्टली नहीं होती है, लेकिन इस केस में स्टोरी को वैसा बनाया जा सकता है। जैसे कि जब बेटा रे बिल अर्थ पे आ रहा था तो सबसे पहले उनकी नज़र पड़ी थी निक फ्यूरी पे, यानी कि निक फ्यूरी समझ गए थे कि कोई आ रहा है और निक फ्यूरी उस समय अर्थ के स्पेस स्टेशन में थे। और हम लोग ने स्पाइडरमैन ये भी देखा है कि निक फ्यूरी अभी भी अपने उस स्टेशन पे काम कर रहे हैं और इसी वजह से दोस्तों थॉर से कांटेक्ट करने की कोशिश करे ताकि अर्थ को बचा सके। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें हरक्यूलिस की, तो हरक्यूलिस भी एक गॉड है, तो उसे भी ख़त्म करने हो सकता है वो आए और यहाँ पे वो थॉर के साथ हो जाए। और हम लोग बात करते हैं अब नोवा की, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी, तो यहाँ पे जब से थेनोस ने पावर स्टोन ज़ेंडार प्लैनेट से लिया था उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला। तो मेरे हिसाब से थॉर और गार्डियंस उस प्लैनेट को विजिट करने ज़रूर जाएंगे जहाँ पे उनकी मुलाकात नोवा से हो जाएगी और यहाँ पे फिर नोवा वॉल्यूम 3 में उन लोग के साथ काम करेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए जितने भी सुपर हीरो का नाम लिया हूँ जो कि नए आने वाले हैं उन सबको हटा दो, फिर ऑडियंस से क्वेश्चन पूछूँ तो ऑडियंस का मैक्सिमम आंसर जो होगा वो एडम वॉरलॉक होगा, क्योंकि एडम वॉरलॉक की हाइप काफ़ी पहले बन गई थी और यहाँ पे बहुत से लोग इसको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और यहाँ तक कि एंड गेम में भी देखना चाहते थे और पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं आ पाया। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे थेनोस का स्नैप भी होगा जो कि उनको भी इफेक्ट किया हो गया, इसलिए अभी वो लोग ये प्लान हटा दिए होंगे, यानी कि वो लोग एडम वॉरलॉक को क्रिएट तो कर रहे होंगे लेकिन कुछ समय के लिए रोक दिए होंगे। और अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2023 का टाइम चल रहा है, यानी चीज़ें अब स्टेबल हो रही है, तो यहाँ पे फिर वो लोग फिर से एडम वॉरलॉक को जगाने की कोशिश कर रहे होंगे या तो पूरा बनाने की। और यहाँ पे जब वो कम्प्लीटली बन जाएगा तो फाइनली वो गार्डियंस पर अटैक करने एक बार ज़रूर आएगा, तब उसका सामना होगा दोस्तों थॉर से। और यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो देखने में मज़ा आएगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पहली फाइट में आराम से थॉर जीत जाएगा, क्योंकि थॉर के पास तो इतने समय का एक्सपीरियंस है, ऊपर से उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है। लेकिन पता नहीं क्या एडम वॉरलॉक को ऐसा क्या चीज़ मिलेगा जो थॉर को टक्कर दे सके। आप लोग को क्या लग रहा है दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एडम वॉरलॉक और बेटा रे बिल से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।